नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग अगला टॉपिक जो समाकलन पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 + sin² x dx। इसको सॉल्व करने से पहले बता दें, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है बटे में अगर sin² या cos² रहता है तो आपको इसी प्रकार से इसको लगाना है। हाँ, अगर 1 लिखा है तो आप संयुग्मी ले सकते हैं, अगर 1 नहीं लिखा तो संयुग्मी आप यूज नहीं कर सकते हैं। इस केस में आपको sin² या cos² जैसे दिया हुआ है तो cos² से ज़्यादातर भाग करना, अगर आप sin² से लगाएंगे तब भी सही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, हर वह अंश में क्या करने पे, cos² x से भाग करने पर लिखेंगे क्या, I इज इक्वल इंटीग्रेशन 1/cos² x dx और बटे 1/cos² x प्लस sin² बटे cos² x। उसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन 1/cos² को sec² लिख सकते हैं तो sec² dx, फिर वही उसी प्रकार sec² dx और sin बटे cos को क्या लिखते हैं tan x, तो tan² x। अब करते क्या है, sec² जो बटे में लिखा है इसको हम 1 + tan² x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 + tan² x। उसके बाद देखते हैं तो tan और tan कितना हो जाएगा, 2 tan² हो जाएगा, यानी sec² x dx बटे 1 + 2 tan² x dx। उसके बाद देखते हैं आगे, तो हमारे पास जो 2 tan² x लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि जो 2 लिखा है 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसीलिए 2 मतलब रूट का जो 2 है और tan है इसको उठा के t पुटअप कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो √2 sec² x dx इज इक्वल dt के। अब इस पे हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1/√2 इंटीग्रेशन और dt/1 + t²। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन इज इक्वल सूत्र जानते हैं a² डिवाइड में ये हो जाता है 1/a tan 1 x/a। तो इसको देखते हैं, अगर इस पर पुट करेंगे तो 1/√2 बन जाएगा और tan 1 t, तो tan 1 का क्या हो जाएगा t। उसके बाद देखते हैं प्लस कॉन्स्टेंट और t की वैल्यू जो हमने माना है उसको क्या कर लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/4 sin² + 5 cos² x ऐसे दिया हुआ है। इसको उसी प्रकार से cos² x से भाग कर लेते हैं तो 1/cos² अंश में बचेगा और बटे में sin² बटे cos² और फिर cos² बटे cos²। तो इसमें जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec² x dx और बटे में 4 tan² x और प्लस का 5 क्योंकि cos से cos कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, हम जो 4 लिखे हुए हैं इसको कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, तो लिख सकते हैं इसको 2 और tan x का स्क्वायर और प्लस जो 5 लिखा है इसको √5 मतलब √5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब tan x जो लिखा हुआ है मतलब 2 tan x लिखा है इसको क्या कर लेते हैं, t रख लेते हैं, यानी पुटअप कर लेते हैं तो 2 tan x इज इक्वल t। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 sec² x dx इज इक्वल का dt और फिर 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल dt/2। अब इसको इधर पुटअप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 और इंटीग्रेशन dx वो dt/t² प्लस √5 का स्क्वायर। अब करते क्या है, वही इंटीग्रेशन अभी सूत्र भी लिखे थे 1/a² + x² dx इज इक्वल 1/a tan 1 x/a। अब इस पर पुटअप कर लेते हैं तो 1/2 इंटू 1/√5 क्योंकि a के स्थान पर क्या रखा जाएंगे 5 रूट का tan 1 t/5 रूट का। उसके बाद
तो ये हो जाएगा 1/2√5 और इंटीग्रेशन t की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स मतलब 2 tan x/√5 प्लस का कॉन्स्टेंट। तो ये